प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 30 मार्च बुधवार। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 49, पद संख्याएं 8 से 15 तक। पाठ का मूल वाक्य है, मैंने तुमको विधान की प्रजा नियुक्त किया है। प्रभु यह कहता है, मैं उपयुक्त समय में तुम्हारी सुनूंगा, मैं कल्याण के दिन तुम्हारी सहायता करूंगा। मैंने तुमको बनाया है और अपने विधान की प्रजा नियुक्त किया है। मैं भूमि का उद्धार करूंगा और तुम्हें उजाड़ प्रदेशों में बसाऊंगा। मैं बंदियों से यह कहूँगा, मुक्त हो जाओ, और अंधकार में रहने वालों से सामने आओ। वे मार्गों के किनारे चरेंगे और उन्हें उजाड़ स्थानों में चारा मिलेगा। उन्हें फिर कभी ना तो भूख लगेगी और ना प्यास। उन्हें ना तो लू से कष्ट होगा और ना धूप से, क्योंकि जो उन्हें प्यार करता है वह उनका पथ प्रदर्शन करेगा और उन्हें उमड़ते हुए जल स्रोतों तक ले चलेगा। मैं पर्वतों में रास्ता निकालूंगा और मार्गों को समतल बना दूंगा। देखो, कुछ लोग दूर से आ रहे हैं, कुछ उत्तर से, कुछ पश्चिम से और कुछ सिनीम के देश से। आकाश जयकार करे, पृथ्वी उल्लासित हो और पर्वत आनंद के गीत गाएं, क्योंकि प्रभु अपनी प्रजा को सांत्वना देता है और अपने दीनहीन लोगों पर दया करता है। सियोन यह कह रहा था, प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है, प्रभु ने मुझे भुला दिया है। क्या स्त्री अपना दूध मुहा बच्चा भुला सकती है? क्या वह अपनी गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वह भुला भी दे तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। यह प्रभु की वाणी है। संत यूहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 5, वाक्य संख्या 17 से लेकर 30 तक। यीशु ने यहूदियों से कहा, मेरा पिता अब तक काम कर रहा है और मैं भी काम कर रहा हूँ। अब यहूदियों का उन्हें मार डालने का निश्चय और भी दृढ़ हो गया, क्योंकि वह न केवल विश्राम दिवस का नियम तोड़ते थे, बल्कि ईश्वर को अपना निजी पिता कहकर ईश्वर के बराबर होने का दावा करते थे। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, पुत्र स्वयं अपने से कुछ भी नहीं कर सकता। वह केवल वही कर सकता है जो पिता को करते देखता है। जो कुछ पिता करता है वही पुत्र भी करता है, क्योंकि पिता पुत्र को प्यार करता है और वह स्वयं जो कुछ करता है उसे पुत्र को दिखाता है। वह उसे और महान कार्य दिखाएगा, जिन्हें देखकर तुम लोग अचंभे में पड़ जाओगे। जिस तरह पिता मृतकों को उठाता और जिला देता है, उसी तरह पुत्र भी जिसे चाहता है उसे जीवन प्रदान करता है। पिता तो किसी का न्याय नहीं करता, उसे न्याय करने का पूरा अधिकार पुत्र को दे दिया है, जिसे सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करें। जो पुत्र का आदर नहीं करता
वह पिता का जिसने पुत्र को भेजा है आदर नहीं करता। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, जो मेरी शिक्षा सुनता और जिसने मुझे भेजा है उसमें विश्वास करता है, उसे अनंत जीवन प्राप्त है। वह दोषी नहीं ठहराया जाएगा, वह तो मरण को पार कर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, वह समय आ रहा है, आ ही गया है, जब मृतक ईश्वर के पुत्र की वाणी सुनेंगे और जो सुनेंगे उन्हें जीवन प्राप्त होगा। जिस तरह पिता स्वयं जीवन का स्रोत है, उसी तरह उसने पुत्र को भी जीवन का स्रोत बना दिया और उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, क्योंकि वह मानव पुत्र है। इस पर आश्चर्य न करो, वह समय आ रहा है जब वे सब जो कब्र में हैं उसकी वाणी सुनकर निकल आएंगे। सत्कर्मी जीवन के लिए पुनर्जीवित हो जाएंगे और कुकर्मी नरक दंड के लिए। मैं स्वयं अपने से कुछ भी नहीं कर सकता, मैं जो सुनता हूँ उसी के अनुसार निर्णय देता हूँ और मेरा निर्णय न्याय संगत है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा से नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के दोनों पाठ हम लोगों को ईश्वर और ईश्वरीय प्रजा के बीच के संबंध के बारे में मनन चिंतन करने के लिए एक सुनहरा अवसर देती है। आज के दोनों पाठ में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से ईश्वर अपनी प्रजा की ओर आता है और प्रजा के प्रति अपनी कृपालुता को प्रकट करता है और साथ ही साथ उसे वादा करता है और कुछ दायित्व देता है। आज हम प्रभु के उसी वादे के विषय में मनन चिंतन करेंगे और हमारे दायित्व को जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से जब हम प्रभु से मिले हुए दायित्वों का निर्वाह अपने जीवन में करने लगते हैं तो हमारा जीवन सफल बनने लगता है, हम ईश्वर के कृपा पात्र बनते हैं। आज का पहला पाठ नबी ईसायास के ग्रंथ से लिया गया है। पाठ के पहले भाग में देखते हैं जहां पर प्रभु अपनी प्रतिज्ञा को अपने लोगों के सामने रखते हैं, अपने लोगों के सामने उन्हें बताते हैं कि उनका वादा क्या है। हम वचन में पढ़ते हैं, प्रभु यह कहता है, मैं उपयुक्त समय में तुम्हारी सुनूंगा, मैं कल्याण के दिन तुम्हारी सहायता करूंगा। मैंने तुमको बनाया है और अपने विधान की प्रजा नियुक्त किया है। ईश्वर का संबंध हम मनुष्यों के साथ में कैसा है और उस संबंध के विषय में ईश्वर की राय क्या है, इसके बारे में यहाँ पर नबी ईसायास अपने लोगों को बताते हैं। कहते हैं कि मैं उपयुक्त समय में तुम्हारी सुनूंगा। वो कौन सा उपयुक्त समय होगा जब प्रभु हमारी सुनेगा? हम लगातार इन चालीसा के काल में अपनी प्रार्थना के द्वारा, त्याग के द्वारा, तपस्या के द्वारा हम प्रभु के उन्हीं मार्ग को खोजने की कोशिश करते हैं, उन्हीं उपयुक्त समय को जानने की कोशिश करते हैं कि प्रभु हमसे क्या कहना चाहता है और प्रभु हमसे कब कहेगा। हम वचन के आगे में पढ़ते हैं, मैं कल्याण के दिन तुम्हारी सहायता करूंगा। प्रभु भरोसा दिलाते हैं कि हमारे जीवन में कल्याणकारी दिन आने वाला है और उस दिन प्रभु हमारी सुनेगा। और इसी के साथ ही साथ प्रभु अपनी प्रजा को अपनी प्रजा बताने का दावा करते हैं। प्रभु कहते हैं, मैंने तुमको बनाया है और अपने विधान की प्रजा नियुक्त किया है। प्रभु का विधान क्या है? प्रेम का विधान है कि प्रभु अपने लोगों से प्यार करता है। क्यों प्यार करता है? क्योंकि प्रभु यहाँ पर स्वयं कहते हैं कि मैंने तुम लोगों को बनाया है। क्योंकि प्रभु ने हम लोगों को बनाया है, इसलिए
प्रभु हमसे प्यार करते हैं और उसी विधान को बारंबार हमारे सामने प्रकट करते हैं नबियों के द्वारा। और जब भी हम सुसमाचार को पढ़ते हैं और पवित्र ग्रंथ को पढ़ते हैं तो अपने जीवन में उसी विधान को घोषित करते हैं, उसी विधान को अपने जीवन में अंगीकृत करते हैं, उसी विधान के अनुरूप अपने जीवन को जीने की कोशिश करते हैं। नबी ईसायास पाठ के दूसरे भाग में हमारे दायित्व के बारे में कहते हैं। प्रभु जो कार्य हमारे व्यक्तिगत जीवन में करते हैं उसके प्रति हमारा रवैया कैसा होना चाहिए, उसके प्रति हमारा प्रति उत्तर कैसे होना चाहिए, इसके बारे में नबी ईसायास अपने लोगों से कहते हैं। हम वचन में पढ़ते हैं, मैं बंदियों से कहूँगा मुक्त हो जाओ और अंधकार में रहने वालों से सामने आओ। यहाँ पर बंदी कौन है? जो पाप से बंधा हुआ है। यहाँ पर बंदी कौन है? यहाँ पर बंदी वे लोग हैं जो पाप में जीवन जीते हैं, जो अहंकार का जीवन जीते हैं, जो बाह्य आडंबर पर आधारित परंपरा पर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। वे लोग हैं जिनका जीवन चिंतामय होता है। वे लोग हैं जिनका पाप से बोध उठ चुका है, जिनका पाप से कोई बोध नहीं होता है। ऐसे लोगों को प्रभु नए जीवन के लिए अपने पास बुलाते हैं। प्रभु कहते हैं, मैं बंदियों से कहूँगा मुक्त हो जाओ। और प्रभु हमें पाप से मुक्त करते हैं, हमारी चिंता से मुक्त करते हैं, हमारी परेशानी से मुक्त करते हैं, हमारे कष्टों से मुक्त करते हैं। और दूसरे भाग में प्रभु कहते हैं, मैं अंधकार में रहने वालों से सामने आओ। ये अंधकार में बैठने वाले लोग कौन हैं? जो आध्यात्मिक अंधकार में बैठे हुए हैं, जिनको आध्यात्मिकता की ज्ञान नहीं है, उनका बोध खो चुके हैं। उनको प्रकाश में लाने का जिम्मा प्रभु लेते हैं। और यही जिम्मेदारी हम सब की होती है कि जब हमको प्रभु छुटकारे के द्वारा नए जीवन की ओर लेकर आते हैं तो वो हमारा एक दायित्व बनता है कि हम उसके प्रति ईमानदार रहें। हम संत पेतरुस के पत्र अध्याय 2 वाक्य संख्या 9 से 10 के बीच में पढ़ते हैं, जहाँ पर संत पेतरुस अपने लोगों से कहते हैं, आप लोगों को अंधकार से निकालकर अपनी अलौकिक ज्योति में बुलाया गया है। पहले आप प्रजा नहीं थे, अब ईश्वर की प्रजा हैं। पहले आप कृपा से वंचित थे, अब आप उसके कृपा पात्र हैं। यह प्रभु की यह ऐसी योजना है जहां पर हम लोग ईश्वर की प्रजा बनते हैं, ईश्वर के कृपा पात्र बनते हैं और उसी को अपने जीवन में महसूस करने के लिए 40 का काल हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण समय होता है, जहां पर हम जो भी बंधन है उससे मुक्ति प्राप्त करते हैं। जिस भी प्रकार का अंधकार हमारे जीवन में है उस अंधकार से हमें मुक्ति मिलती है प्रभु के द्वारा। और इन सभी के साथ ये हमारा दायित्व होता है कि जो अनुभव हमारे जीवन में हमें मिलता है उस अनुभव को हम दूसरे लोगों तक बांट कर ले। हम संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य संख्या 39 में पढ़ते हैं, जहाँ पर प्रभु गेरेसा के अबदूत ग्रस्त व्यक्ति को चंगा करते हुए उन्हें कहते हैं, अपने यहाँ लौट जाओ और लोगों को यह बताओ कि ईश्वर ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है। वहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति मकबरों में घूमता फिरता था, अबदूत ग्रस्त था, और जब प्रभु के द्वारा उसे चंगाई मिलती है, उसे छुटकारा मिलती है, तब प्रभु उसे भेजते हैं लोगों के सामने उसी छुटकारे के विषय में प्रचार प्रसार करने के लिए। अपने जीवन में जो भी महती कृपा उन्हें अपने जीवन में प्राप्त किया है उस कृपा के बारे में लोगों को बताने के लिए भेजते हैं। तो आज हम देखते हैं कि पहले पाठ के आधार पर प्रभु हमारे सामने अपने वायदे को रखते हैं और उस वायदे को रखते हुए हमें एक जिम्मेदारी देते हैं, हमारे सामने एक दायित्व देते हैं कि जो भी अनुभव ईश्वर की ओर से हमारे व्यक्तिगत जीवन में होता है उसे हमें दूसरे लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा ईश्वर प्रेमी है। वह हमारा कभी भी परित्याग नहीं करता है,
वह सदैव हमारा प्यार करता है। और इसलिए वचन के अंत में हम पढ़ते हैं जहाँ पर प्रभु कहते हैं, क्या स्त्री अपना दुधमुहा बच्चा भुला सकती है? क्या वह अपनी गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वह भुला भी दे तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। यह प्रभु का सबसे बड़ा वादा हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए है कि ईश्वर हमारा परित्याग कभी नहीं करेगा। हम लोगों को चाहिए कि उसी वादे के अनुरूप हम अपने व्यक्तिगत जीवन को जी सकें, ताकि हम प्रभु के प्यार को, प्रभु के स्नेह को, प्रभु की कृपालुता को अपने व्यक्तिगत जीवन में अनुभव करें और प्रभु के कृपा पात्र बने। आज के सुसमाचार में प्रभु हमारे सामने दो विशेष बातों को रखते हैं। सबसे पहली बात है ईश्वर की क्रियाशीलता। ईश्वर सदैव क्रियाशील रहते हैं। पूरे ब्रह्मांड पर, हमारे व्यक्तिगत जीवन पर, हमारे सामुदायिक जीवन पर, हमारे पारिवारिक जीवन पर, और जैसा भी हम जीवन जीते हैं उस जीवन में ईश्वर सदैव क्रियाशील होते हैं और उसी क्रियाशीलता को अपने व्यक्तिगत जीवन में अनुभव करने की ज़रूरत होती है। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, चालीसा का समय हमारे लिए महत्वपूर्ण रूप से उसी ईश्वर की क्रियाशीलता को अपने जीवन में जानने पहचानने के लिए एक सुनहरा अवसर होता है, जहाँ पर हम विशेष रूप से ईश्वर की क्रियाशीलता को अपने जीवन में महसूस करने की कोशिश करते हैं। प्रभु कहते हैं, मेरा पिता अब तक काम कर रहा है और मैं भी काम कर रहा हूँ। ईश्वर लगातार अपने लोगों के लिए क्रियाशील रहते हैं। लगातार ईश्वर की क्रियाशीलता हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से बनी हुई रहती है। उसे महसूस करना, उसे अपने जीवन में अंगीकृत करना हमारी जिम्मेदारी है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि यीशु पिता का प्रतिबिंब है। यीशु यहाँ पर विस्तृत रूप से अपने और पिता के बीच के संबंध को हमारे सामने रखते हैं कि किस प्रकार से पिता के द्वारा उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है, पिता के द्वारा उन्हें योजना मिलती है और उन्हीं योजना को वह हमारे जीवन में पूरी करता है। तो देखते हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु अपने पिता के साथ सहभागी होकर हमारे लिए क्रियाशील रहते हैं। और जब भी हम ईश्वर के साथ सहभागी होते हैं, सहभागिता का अर्थ यह है कि हम अपने आप के जीवन को प्रभु के चरणों में सौंप देते हैं और प्रभु के द्वारा निर्गत योजना के आधार पर अपने जीवन को संचालित होने देते हैं। तब हमारे जीवन में ईश्वर की सहभागिता होती है। हम देखते हैं कि जो कोई धर्मी होते हैं, अच्छा जीवन जीते हैं, हम लोगों को यह कहते सुनते हैं कि इनका जीवन आत्मा के द्वारा संचालित जीवन है, क्योंकि यह जो कहता है, जो करता है, वह ईश्वरीय योजना के आधार पर होता है। उसमें ईश्वर की योजना झलकती है। तो इसका तात्पर्य यह है कि जब हम अपने जीवन को ईश्वर के हाथों सौंप देते हैं और उसकी योजना के आधार पर अपने जीवन का संचालन होने देते हैं, तो हम ईश्वर के साथ सहभागी का जीवन व्यतीत करते हैं। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के दोनों पाठ हम लोगों को ईश्वर के साथ हमारे संबंध पर मनन चिंतन करने के लिए एक मौका देता है और उस मौके के साथ हम लोग ईश्वर के वादे को पहचानने लगते हैं। जो योजना ईश्वर हमारे जीवन में पूरा करने वाला है, उसके बारे में हम लोग जानने लगते हैं और इसके साथ ही साथ प्रभु हमारे सामने एक महत्वपूर्ण बिंदु रखते हैं कि ईश्वर हमारे जीवन में सदैव क्रियाशील हैं। और जब हम ईश्वर पर आधारित होकर, केंद्रित होकर, सहभागी होकर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तब हम ईश्वर के कृपा पात्र बनते हैं। क्योंकि प्रभु स्वयं कहते हैं, मैं तुम लोगों से कहता हूँ, जो मेरी शिक्षा सुनता और जिसने मुझे भेजा उसमें विश्वास करता है, उसे अनंत जीवन प्राप्त है।
आइए उसी अनंत जीवन के भागी बनने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। तुझसे मिले हुए हर एक वरदानों के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु आज के इस पवित्र वचन के लिए जो हमारे जीवन को स्पर्श कर रहा है। प्रभु हमें बल दे प्रभु कि जिस प्रकार से नबी ईसायास अपने लोगों को मुक्ति का संदेश सुनाते हैं, वही मुक्ति का संदेश चालीसा काल में हमारे लिए विशेष रूप से बनकर आए कि हम अपने बुरे विचारों से मुक्त हो जाएं, अपने चिंताओं से मुक्त हो जाएं, अपने पापों से मुक्त हो जाएं, अपने गलत संबंध से मुक्त हो जाएं, ताकि हम ईश्वर के प्रेम के भागी बनते हुए जीवन के अधिकारी बन सके, जिसे आज प्रभु हमें देने का वादा करते हैं। हमें प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी, पवित्र है, शाश्वत है जीवन